बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ स्टार्ट जो हो रहा है वो मैं छत पे जा रही थी। कपड़े आप जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है सही से, तो मैंने कहा चलो कपड़े ना मेरे हस्बैंड ने ऊपर लटका दिए थे छत पर के खुश्क हो जाएंगे तो आप ले आना। अब जब मैंने कपड़ों का बोला तो सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे, तो मैंने क्या किया, कुंडा लगा के ऊपर आई हूँ और मैंने कहा चलो आपको भी सैर करा दूँ छत की। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में अपना गार्डन पीछे का शेयर भी किया है काफ़ी वीडियोस में, और मैंने ऊपर से भी दिखाया है। देखिए माशाल्लाह से आलू बुखारा यानी कि आलूचा जो होता है ना, उसके ये इधर लगे हुए हैं। और इतने ज़्यादा फूल माशाल्लाह से उसके साथ लगे हैं। फूल तो हर साल ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, इतने ज़्यादा लगते हैं, पूरे पूरे पौधे सफ़ेद हुए हुए होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगी ना, कल आपको गार्डन की सूरत हाल प्रॉपर दिखाऊंगी जाके। नीचे सेब जो है उसके साथ भी लगे हैं फूल। इसके अलावा जो लोकाट हैं वो तो काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। और आलूचे के साथ, आलू बुखारे के साथ तो पिछली बार भी इतने फूल लगे थे, इतने फूल लगे थे माशाल्लाह से कि बहुत ज़्यादा थे। और आलूचे जो थे ना वो कुछ थोड़े बहुत ही लगे थे, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ भी है वो अपने घर का था। तो फिर मैं एक चीज़ भी, कोई भी फ्रूट तोड़ती हूँ ना, मैं फिर उसको तकसीम करती हूँ। जैसे कि एक इंजीर है ना, इंजीर वो भी लगे थे फर्स्ट टाइम, तो माशाल्लाह बहुत लगे थे। और जब वो पहला उतरता था ना, एक इंजीर उतरता था, तो मैं एक इंजीर के 12 हिस्से करती थी। और मेरे अब्बू कहते थे, जो कि मेरे ससुर हैं, वो कहते सुमेरा तू तो एक इंजीर है तो उसने 12 ऐसे। मैंने कहा तो अब्बू क्या है, 12 ऐसे करूँगी, चखना ही है ना, तो और पहला फल है तो सबका हिस्सा होना चाहिए ना इसमें। तो मैं इस तरह 12 ऐसे करके सबको करती थी डिवाइड। तो जी मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने कहा चलो दाना भी डाल देती हूँ। बर्तन धुले हुए पड़े थे। वैसे तो अरसलान डालते हैं, तो उन्होंने नहीं डाला क्योंकि काफ़ी दिनों से आपको पता है बारिशें थी, और बारिशों में परिंदे इधर उधर बेचारे भूखे प्यासे कैद हो जाते हैं बारिश की वजह से, और यहाँ नहीं आ पाते। तो ना वो खाना, इनका दाना जो पड़ा होता है वो फूल जाता है फिर, और फिर वो नहीं खाते या फिर बू छोड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं दाना भी डाल दूं, और फिर मैंने कहा चलो इसके साथ मैं पानी भी डाल देती हूँ। तो आज का व्लॉग में आप डेली रूटीन जो भी होती है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी बहुत सी बहनें बेटियाँ इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि जब वो खाना पकाती हैं तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आता है। कोई भी वो नुक्स हो सकता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर खाने का जायका नहीं होता। आज मैं आपके साथ 2-3 वजीफ़े, 2-3 अमल शेयर करूँगी जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ, और एक अमल ये भी शेयर करूँगी जो कि मैंने यूट्यूब पर ही देखा है और उन सिस्टर ने बताया था। तो मैंने कहा चलो ये भी हम करके देखते हैं, हो सकता है कि ये वाला जो वजीफ़ा उन्होंने बताया है वो भी इंशाल्लाह ताला 100% ही होगा। बच्चे कायदा वगैरह, क्योंकि नई बुक्स आई हैं तो ये स्कूल का कायदा है वो देख रहे थे, तो मैं जानेमाज़ पर ही मैं बैठ गई थी और मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी। तो ये तकरीबन ये दोपहर और असर का ही टाइम था। तो ये जो मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ ये फ़्रेश होते हैं, मतलब फ़्रेश होते हैं। वैसे तो मैं जब कुकिंग चैनल पे काम करती थी तो उसमें ये होता था कि मेरे पास वीडियोस 15-15 पड़ी रहती थी, और मतलब काफ़ी पुरानी, इस तरह हफ़्ता पुरानी, 2 हफ़्ता पुरानी, महीना भी हो जाता था किसी किसी वीडियो को। जी, तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो 3 अमल शेयर करूँगी वो आपने जब भी खाना पकाना है तो आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला आपके खाने में बरकत भी बहुत ज़्यादा होगी, खाने में जायका भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी बहनें बेटियाँ जो कि नया-नया खाना पकाना सीखती हैं और फिर उनको खाने का ज़ाहिर बात है होता है कि पता नहीं जायका होगा नहीं होगा, और बीसों मरतबा चखेंगी और चख के वो ज़ुबान में जायका इतना वो हो जाता है ना कि वो फिर पता भी नहीं चलता। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने यही बताया है कि खाने को नहीं चखना चाहिए। हम लोग खाने को बहुत ज़्यादा चखते हैं जिसकी वजह से ना खाने का टेस्ट जो है ना वो ज़बान में इतना वो हो जाता है कि फिर जब हम चखते भी हैं ना नमक शमक देखने के लिए, तो हमें
पता ही नहीं चलता कि उसमें नमक कम है ज़्यादा है, हम डालते जाते हैं और यही वजह है कि हमारे खाने में नमक मिर्च और ज़्यादा हो जाती है और चखने की वजह से उसमें से बरकत भी उठ जाती है। दूसरी बात, जब भी खाना बनाएं तो सर ढाँप के बनाएं, सर पर दुपट्टा होना चाहिए, सर कवर होना चाहिए। हम बहनों बेटियों के सर पर दुपट्टा होगा तो हमारे रिस्क रोज़ी में भी बरकत होगी। दुपट्टा हर वक्त ही होना चाहिए। अच्छा, खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार पढ़नी है, यानी कि 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना शुरू करने से पहले पढ़नी है। और जब आपका खाना कंप्लीट हो जाता है तो तब आपने 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और ये जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ, ये मैंने एक सिस्टर कहीं देखा था, हो सकता है आपने भी वो देखा हो। तो मैंने आज से ये वाला करके देखना है और इंशाल्लाह रिव्यू ज़रूर दूँगी इसके बारे में। अस्सिन्नी बिस्सिन्नी, अस्सिन्नी बिस्सिन्नी। मैं आपको मैंने देखा भी था गूगल पर, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये जिन सिस्टर ने बताया है उनका कहना है कि वो काफ़ी टाइम से 10-12 साल से ये वजीफ़ा कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखूँगी। लेकिन मैं जो वजीफ़ा या अमल करती हूँ ये है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और जो भी खाना पकाती हूँ, चाहे उसमें नमक मिर्च का खदशा है या मुझे जायके का है या मेरे मेहमान बैठे हुए हैं और मुझे ये कि मेरा खाना कम हो जाएगा, पता नहीं मेहमान क्या कहेंगे, उनको पसंद आता है नहीं आता, इस तरह के वसवसे खदशात जो है ना, या खाना पूरा होगा नहीं होगा, बड़ी बड़ी शादियाँ बड़ी बड़ी दावतें होती हैं और उसमें खाना कम पड़ जाता है। तो आप क्या करें, खाना जितना भी ये कम है ज़्यादा है, देगे हैं देचके हैं पतीले हैं जो भी है, उस पर 3 मरतबा सदके दिल से आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ के रब से दुआ मांग के 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आप फूंक दें। आप देखें आपका खाना कम नहीं होगा, आपका खाना पूरा हो जाएगा, खाने में इतनी बरकत होगी कि बच भी जाएगा, इज़्ज़त रह जाएगी। क्योंकि अमूमन ये होता है कि शादियों में ना हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होना भी होता है क्योंकि इज़्ज़त का सवाल होता है। दूसरी बात, अगर घर में मेहमान आए उनको खाना पसंद ना आए तो वो भी हमें होता है। इसलिए मैं ये अमल काफ़ी मरतबा मैंने ना गाँव में जब हम लोग छोटे थे तो छोटा बड़ा कोई भी दिन होता था तो हमें ये बड़ी टेंशन होती थी क्योंकि हम पेरेंट्स को अपने देखते थे कि ना वो जैसे कोई भी शादी है या कुछ भी तो हम कहते पता नहीं खाना पूरा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ना एक बूढ़ी औरत थी, बुज़ुर्ग औरत, उन्होंने मुझे बताया था कि ये पढ़ा करो। जब तब से अब तक मतलब कि 15 से 20 साल होने को हैं, जब भी खाना ऐसे कुछ होता है 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के हम लोग फूँक देते हैं और इतनी बरकत होती है कि खाना ख़त्म ही नहीं होता। और जायका तो इतना होगा कि जब खाने में इतनी बरकत हो जाएगी तो खाने वाले को आपका खाना पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा और वो खाने की लाज़मी तारीफ़ करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।